करते करते एक दिन चंचला रोने लगी और अपनी गृहस्थ से बाहर निकली। दूर गांव में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। शिव महापुराण की कथा जैसे ही चल रही थी, चंचला उस कथा में चली गई। लेकिन कल भी मैंने आपको थोड़ा प्रसंग सुनाया था कि जब हम दुनियादारी से आते हैं, गृहस्थ से आते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारी सगे संबंधियों से हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हमारा मन कथा में नहीं लगता। चंचला गई कथा में, लेकिन मन कहां से लगे? क्योंकि कथा में मन तो तभी लगेगा जब भगवान के प्रति ध्यान होगा, कथा में ध्यान होगा। अब दुनियादारी में फंसे हुए लोगों को अगर बोला जाए कि 3 घंटे बैठो और कथा सुनो, असंभव है, मुश्किल है, दुर्लभ है। वैसे ही चंचला थी। चंचला कथा में तो बैठी, लेकिन कथा चंचला में नहीं बैठी। आधा घंटा बैठी, मन नहीं लगा तो वहां से चली गई। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, घर में रोती रहती, टाइम समय बीतता गया, बचपन बीत चुका था, जवानी भी चली गई और अब बुढ़ापा आने वाला था। सोचने लगी मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। और बैठे बैठे ख्याल आया कि शिव महापुराण की कथा आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने सुनी थी। घर से बाहर निकली, उसी जगह पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और चंचला दौड़ती दौड़ती उस शिव महापुराण की कथा में पहुंच गई। कथा प्रेमियों, उस वक्त जो कथा व्यास थे वो प्रसंग सुना रहे थे कर्मों की गति का। क्या सुना रहे थे वो? कि कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी, लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रहे। कथा व्यास सुना रहे थे कि धर्म में क्षमा याचना है, माफी है, लेकिन कर्म में माफी। कर्म आदमी का अच्छा होना चाहिए तो उसका अच्छा फल मिलता है। धर्म जितना मर्जी करें, बड़ी पूजा करें, बड़ा मंदिर बनाएं, लेकिन किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को सताएं, उसका कभी भी विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए कर्मों को सुधारने के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग में यही बताया जाता कि अच्छा कर्म करो, किसी का दिल न दुखे। किसी का अगर दिल दुख गया तो बिना जीव की हाय के लोहा भस्म हो जाए। और गाते भी हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव की जय। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहा है, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।
पड़ेगा, सर आखिरी तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिरी तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिरी तुझको झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा। बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है, सताना रहा है, सताना रहेगा, सताना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हर हर महादेव। ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। ओ नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता। खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सताना रहा है, सताना रहा है, सताना रहेगा, सताना रहेगा। ओ जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को। श्री पार्वती पति हर हर महादेव की जय, पार्वती पति हर हर महादेव की जय। पार्वती पति हर हर महादेव की जय। कथा प्रेमियों, पूरे का पूरा गांव अब गुणी कुकर्मी कुसंगी और बिंदु और चंचला भी उससे अछूते नहीं रहे। बिंदु को सांप ने डस लिया,
चंचला 10 वर्षों के बाद शिव महापुराण की कथा में पहुंची। एक जन्म का लेखा नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तद शिव कथा लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तद शिव कथा लभेत। जन्म जन्मांतरों का फल होता है कथा मिलना, भगवान के चरणों में हाजिरी लगना, जन्म जन्मांतरों का फल। लेकिन अगर कोई एक दिन भी आ जाए तो धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे भगवान के चरणों में बैठ करके उसको संस्कार पढ़ते, और धीरे धीरे वही संस्कार एक दिन उसको उसका फल देते। आधे घंटे की कथा सुनी थी चंचला ने 10 वर्ष पूर्व। अगले 10 वर्षों में ख्याल आया, घर से निकली, शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कथा प्रेमियों वो उस कथा में पहुंच गई। जैसे ही कथा व्यास जी कर्मों का लेखा जोखा बता रहे थे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़ा दुख हुआ उसको कि मैंने आज तक बालपन मैंने खेल गवायो, यौवन भी मस्ती में लुटायो। बचपन मेरा खेल कूद में चला गया, जवानी पैसा इकट्ठा करने में घर महल चवारों में लगा दी, अब रह गया जीवन थोड़ा। कथा प्रेमियों, रोई थी चंचला, इतना रोई थी उस कथा में कि रोते रोते अपने कर्मों के बारे में पता चलने लगा। मैंने बुरे कर्म किए, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि अब तो थोड़ी आयु बच गई है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, थोड़ी आयु बची है। कथा सुनते सुनते रोई और रोते रोते आज उस व्यास गति के पास पहुंच गई। कथा व्यास ने क्या देखा कि चंचला रो करके व्यास गति के नीचे गिर गई। कथा व्यास जी ने अपना हाथ लगा करके उस चंचला को उठाया। चंचला क्यों रो रही है? चंचला कहने लगी, इतने पाप किए हैं जितने हैं अंबर में तारे, अब तो सांसों की हर धड़कन भोले यही पुकारे। चंचला रो करके कहने लगी, इतने पाप किए हैं जितने हैं अंबर में तारे, बड़े पाप किए हैं, गिनती में नहीं है। इसलिए क्या मुझे भोले बाबा क्षमा कर देंगे? हे कथा व्यास जी, मुझसे हाथ मत लगाओ, मुझसे हाथ मत लगाओ। मैं अवगुणी हूं, मैं कुकर्मी हूं, मैं कुसंगी हूं, मुझसे हाथ मत लगाओ, आप अभी तो पवित्र हो जाओगे। कथा प्रेमियों इतना रोई कि उसने सारे पापों का प्रायश्चित शिव महापुराण की कथा में कर दिया। कथा व्यास कहने लगे, चंचला, भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है। तूने रो रो के अपने मन को निर्मल कर लिया है, तेरे ऊपर भोले शंकर की कृपा होगी, क्योंकि तूने भगवान के दरबार पर आकर के अपने पापों का प्रायश्चित किया है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मेरे दरबार पर बड़ी पूजा नहीं चलती, मेरे दरबार पर तो जिसने मन शुद्ध कर लिया, जैसे बोला वैसे किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।